आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिलेटिव क्लाउज अर्थात संबंधवाचक उपवाक्य। ये क्या है? क्लाउज क्या है? क्लाउज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक छोटा सा भाग होता है। क्लाउज के अंदर एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक वर्ब का होना जरूरी है, तो वो क्लाउज कहलाएगा। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं रिलेटिव क्लाउज यानी संबंधवाचक उपवाक्य का बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव क्लाउज को रिलेटिव प्रोनाउन से ही जोड़े जाएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी दो क्लाउज को बीच में जोड़ने के लिए हम इन प्रोनाउनों का यूज़ करते हैं, जैसे हु है, हुम है, हुज है, वाई है, वेयर है, वैन है, विच है, हाउ है, दैट है। तो इनके बीच के अर्थ मान्य है। ये इनका प्रयोग हम जब शुरू में करेंगे वाक्य के तो वो क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं यही। और अगर हम दो क्लाउज को जोड़ने के लिए अगर बीच का यूज़ करेंगे तो इनका बीच का अर्थ बनेगा। जैसे हु का अर्थ होता है जो या जो की, हुम का अर्थ होगा जिसे या जिसको या जिससे, हुज का अर्थ है जिसका जिसकी, वाई का अर्थ है क्यों, वेयर का अर्थ है जहाँ, वेन का अर्थ है जब, ठीक है। और उसके बाद में विच का अर्थ है जो या जो की या जिसने की, हाउ का अर्थ है किस प्रकार, दैट का अर्थ है की या जो की, ठीक है। तो इसके इतने अर्थ बनते हैं। ये बीच के अर्थ है दोनों क्लाउज को जोड़ने के। आज मैं आपको जो है इस प्रकार के कुछ रिलेटिव क्लाउज बनाना सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आज का है स्टूडेंट। अब ये क्या नाउन है? नाउन जब ये एक सजीव है, नाउन सजीव है। अब इसमें क्या है कि अब हम इसमें संबंधवाचक लगा रहे हैं। जैसे अब मैं बताऊंगा आपको, ए स्टूडेंट हुज करेक्टर इज बेस्ट, हुज करेक्टर इज बेस्ट इज loved by all। ये स्टूडेंट ये सजीव है, ठीक है। व्यक्तियों के लिए हम हुम हुज का यूज़ करते हैं केवल व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना। तो और जो है वैन का प्रयोग करते हैं समय बताने के लिए, वेयर का अर्थ है स्थान बताने के लिए वेयर, और वाई का अर्थ है वाई का प्रयोग करते हैं कारण बताने के लिए, ठीक है। और प्लेस जगह बतानी है तो वेयर का यूज़ करते हैं। समय बताना, टाइम, इससे पहले टाइम लिखा होगा तो वैन का यूज़ करेंगे। वेयर से पहले अगर प्लेस लिखा है तो वेयर का यूज़ करेंगे। इससे पहले रीजन लिखा है तो वाई का यूज़ करेंगे। अगर संबंधवाचक दिया है हीज है, माई है, योर है, अवर है, इस प्रकार का संबंधवाचक है वाक्य के शुरू में, तो हम उसको हटाएंगे, हुज का वहाँ हुज का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट पूछना है, सब्जेक्ट बताना है तो हम हु का यूज़ करेंगे। अगर हमें ऑब्जेक्ट बताना है तो हुम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से विच का हम नकारात्मक अगर नहीं जो है विच का प्रयोग हम जो है निर्जीव वस्तु के बाद में करते हैं। विच का अगर विच से पहले अगर निर्जीव वस्तु आया है, जैसे कार है, बाइक है, हाउस है, इस प्रकार ये निर्जीव वस्तु होती है, या बुक है, तो इस प्रकार निर्जीव वस्तु है तो हम विच का यूज़ करेंगे। अगर तौर तरीका बताना है तो हाउ का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दैट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव के बाद में हम दैट क्लाउज का यूज़ करते हैं। चलिए वाक्य में आते हैं वापिस। इसमें क्लाउज में देखिए, ए स्टूडेंट विद्यार्थी, ये सजीव है, विद्यार्थी, स्टूडेंट हुज करेक्टर इज बेस्ट, विद्यार्थी एक ऐसा विद्यार्थी जिसका चरित्र उत्तम होता है, इज बेस्ट उत्तम होता है, इज लव्ड बाय ऑल सभी के द्वारा उसे पसंद किया जाता है, ठीक है। अब देखना ये है कि अब इधर करेक्टर है, हुज करेक्टर। अब जैसे मान लीजिए हिज करेक्टर लिखते हैं ना, हिज करेक्टर इज बेस्ट, उसका चरित्र अच्छा है, तो हिज को हटा दिया यहाँ से और हुज को लगा दिया, हुज करेक्टर विद्यार्थी। अब इधर इसका जो एंटीसीडेंट क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट इसका एंटीसीडेंट है। और ये जब सजीव होता है तब हम हुज का यूज़ करेंगे। और हुज का यूज़ तभी, एक शर्त और भी इसकी है कि इसके पहले जो संबंधवाचक होता है उसको हटा करके हम हुज का यूज़ करेंगे। हुज हमेशा संबंधवाचक प्रोनाउन है, ये तो दोनों को जोड़ता है। हुज करेक्टर इज बेस्ट, जिसका चरित्र उत्तम होता है, ये हुआ। तो देखिए अगला जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे अब मैं यहाँ लिख दूँ दी पेन which you use, जो तुम काम में लेते हो, is a costly one, ये हुआ। दी पेन यानी पेन होता है, दी पेन। अब पेन क्या निर्जीव वस्तु है तो विच का यूज़ किया हमने, ठीक है। तो दी पेन विच यू यूज, जिसे तुम प्रयोग में लेते हो, पेन जिसे तुम काम में लेते हो, इज ए कॉस्टली वन, वह कीमती
पेन है। अब दोबारा पेन, यहाँ पेन नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह वन का यूज़ किया गया है। वन भी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो द पेन विच यू यूज इट, पेन जिसे तुम काम में लेते हो, इज ए कॉस्टली वन, वह कीमती है। तो ये हुआ। तो अब देखना ये है, अब इससे पहले पेन है, निर्जीव वस्तु है, तो हमने विच का यूज़ किया। अब उसके बाद में अगला देखिए सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दे डोंट नो द रीजन, वे कारण को नहीं जानते हैं। दे डोंट नो द रीजन, वे कारण को नहीं जानते हैं। अब कारण अब ये रीजन दिखाई दिया आपको, तो इसके बाद में हमने कौन सा जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, वाई का, ठीक है ना। वाई का यूज़ किया गया है। वाई पीपल वायोलेट द रूल्स, दे डोंट नो द रीजन, उन्हें कारण का नहीं पता। वाई पीपल वायलेट द रूल, क्यों लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं। वायलेट का मतलब उल्लंघन करना। लोग क्यों नियमों का उल्लंघन करते हैं। दे डोंट नो द रीजन, इस कारण को वे नहीं जानते हैं। तो कारण जब लिखा हो, ये इससे पहले रीजन लिखा है, तो वाई ही आएगा, ये निश्चित है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको बताने वाला हूं, तो देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ आई वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, ठीक है। आई वॉन्ट इन दी रेस्टोरेंट RENT, आई वॉन्ट इन दी रेस्टोरेंट, मैं उस रेस्टोरेंट में नहीं खाऊंगा, मैं उस भोजनालय में भोजन नहीं खाऊंगा। हुज कुक्स, जिसके रसोइये स्मोक, धूम्रपान करते हैं। स्मोक। अब देखना है रेस्टोरेंट क्या है, निर्जीव जगह, एक जगह का नाम है रेस्टोरेंट, ठीक है। ये कोई जगह है, ज़मीन पर जगह है और वहाँ पर रेस्टोरेंट भोजनालय बना हुआ है। तो आखिर ये प्लेस है, कोई स्थान है। जैसे स्कूल होता है तो वो भी तो कोई जगह पर है, ठीक है ना। किसी भी जगह का कोई नाम होता है, तो उस स्थान, अब यहाँ प्लेस नहीं लिख करके रेस्टोरेंट कर दिया, तो आपको समझना होगा ये स्थान है। तो यहाँ क्या है कि स्थान है ये, यानी क्या बना हुआ है ये स्थान का क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट यानी भोजनालय। यानी आई वॉन्ट ईट इन द रेस्टोरेंट, मैं उस भोजनालय में नहीं खाऊंगा। हुज कुक्स, जिसके रसोइये, यानी रसोइये जो है उसमें काम करने वाले लोग हैं। हुज कुक्स स्मोक, जिसके रसोइये धूम्रपान करते हैं। तो यहाँ रेस्टोरेंट और इधर कुक्स, हुज के बाद में नाउन का आना जरूरी है, यह ध्यान रखना है। हुज का प्रयोग जब भी करेंगे तो उसके बाद नाउन का आना अति आवश्यक है। और उससे पहले जो संबंधवाचक होता है हीज, अवर, माई, ऐसे, तो उसको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह ही तो हुज लिखते हैं। तो देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए मैं आगे लिखता हूं, जैसे टीचर्स लाइक द स्टूडेंट्स who work hard, अध्यापक उन्हीं विद्यार्थियों को पसंद करते हैं who work hard, जो कठोर परिश्रम करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये सजीव है और इसके लिए who का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो, यानी इसका सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए ही तो who आया है। तो स्टूडेंट्स, देखिए टीचर्स लाइक दी स्टूडेंट्स, अध्यापक उन्हीं विद्यार्थियों को पसंद करते हैं हु वर्क हार्ड, जो कठोर परिश्रम करते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ हु का यूज हुआ, तो स्टूडेंट्स के बाद में हु का, यानी सब्जेक्ट को बताने के लिए हु का यूज करते हैं। तो उसके बाद में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ वेट फॉर द टाइम, समय का इंतजार करो, टाइम यानी समय का इंतजार करो। तो समय लिखा है ना यहाँ, तो हम यहाँ व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन का अर्थ है जब, ठीक है ना। व्हेन दी स्टार्स आर फेवरेबल,
वेट फॉर द टाइम, उस समय का इंतजार करो, उस समय का इंतजार करो। व्हेन दी स्टार्स आर फेवरेबल, जब ग्रह अनुकूल होंगे, जब ग्रह अनुकूल होंगे उस समय का इंतजार करो, जिस समय ग्रह अनुकूल होंगे। तो टाइम लिखा है तो व्हेन का यूज करोगे, ये ध्यान रखना है। अन्य किसी भी प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। टाइम लिखा है तो यहाँ व्हेन लिखना होगा, यहाँ रीजन लिखा है तो वाई लिखना होगा, वेयर यहाँ स्थान लिखा है, प्लेस तो यहाँ आपको जो है वेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स लिखा है जैसे मान लीजिए, तो सब्जेक्ट के लिए हु लिखना होगा, संबंधवाचक के लिए हुज करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से तो चीज़ों को समझना सीखें, रिलेट करके पता लगाएं, उनको देखो, पहले समझिए। दी स्टूडेंट्स, चीज़ें बहुत आसान होती है लेकिन बस समझने और समझाने में थोड़ी सी आगे पीछे रह जाती है बातें। स्टूडेंट whom you like, whom you like the most, whom you like the most is the monitor, is the monitor। दी स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट है, नाउन के बाद में हम, नाउन के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, इससे पहले नाउन या प्रोनाउन होगा तभी हम हु हुम हुज का यूज कर सकते हैं। तो दी स्टूडेंट हुम यू लाइक, विद्यार्थी जिसे आप पसंद करते हैं, दी मोस्ट सबसे ज़्यादा, वो है विद्यार्थी जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इज दी मॉनिटर, वह मॉनिटर है, कक्षा का नायक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ हुम का यूज हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए, थोड़ा सा हिंदी बनाने का जो है नियम है वो भी आपको होना चाहिए थोड़ा। अब देखिए एक ऐसा सेंटेंस जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ। अब यहाँ आई लिखा है, जैसे इट इज़ आई तो यहाँ एम लिखना होगा, जैसे यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ, एम लिखना है। इट इज़ वी लिखा है तो इट इज़ वी लिखा है तो यहाँ इट इज़ वी हु, यहाँ क्या होगा आर, ठीक है ना, वी के लिए आर लिखेंगे। इट इज़, यहाँ इट इज़ लगता जाएगा, इट इज़ यहाँ चाहे कोई भी आए, इट इज़ तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ आई है तो एम लिखोगे, यहाँ वी है तो यहाँ आर लिखोगे, यहाँ यू है तो यहाँ आर लिखोगे, यहाँ अगर ही है तो यहाँ इज लिखोगे, यहाँ सी है तो इज लिखोगे, यहाँ इट है तो इज लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ दे है तो यहाँ आर लिखोगे। इस प्रकार से आपको पूरा ध्यान रखना होगा, बीच में हु तो लगना ही लगना होगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। स्पॉटिंग हिम, इट इज आई, ये मैं ही, इट इज आई, ये इट इज आई हु एम स्पॉटिंग हिम, ये मैं ही हूँ, यह मैं, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। और स्पॉटिंग हिम, जो उसकी मदद कर रहा हूँ, जो उसका साथ दे रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ। फॉर गुड, हमेशा से। फॉर गुड का मतलब अच्छाई के लिए ऐसा नहीं है, फॉर गुड का एक इनकी जो फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा से, ठीक है ना। इट इज़ आई हु एम स्पॉटिंग हिम फॉर गुड, ये मैं ही हूँ जो हमेशा उसका साथ दे रहा हूँ, ये हुआ इसकी हिंदी। तो देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम श्योर। अब श्योर क्या है, एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के बाद में दैट लिखा जाएगा, ठीक है ना, दैट से ये जुड़ेगा और किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ने वाला। अगर एडजेक्टिव है दैट से पहले तो दैट लगेगा, ठीक है, जोड़ने के लिए। तो दी नहीं, सी करना है हमें, ये सी करना है, SHE, सी वुड कम। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, दैट सी वुड कम, कि वह आएगी, मुझे पक्का विश्वास है कि वह आएगी। तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो कोई भी एडजेक्टिव आता है, जैसे हैप्पी है, सैड है, श्योर है, ठीक है ना, इस प्रकार से, या अफ्रेड है, ठीक, इस प्रकार से, एक्साइटेड है या शॉक्ड है, ये जो भी एडजेक्टिव है यहाँ आएगा तो उसके बाद में दैट ही आएगा, क्योंकि दैट से ही वो जुड़ने वाला है, क्लाउज, ध्यान रखना है। देखिए अगला, अब जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है, द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है, इज नॉन, ये जानते हैं,
अब यहाँ नॉन बाय ऑल नहीं होता है, नॉन टू ऑल होता है, ठीक है ना। नॉन के बाद में ऑल का प्रयोग होता है हमेशा, नॉन बाय ऑल कभी नहीं होता, बाय नहीं लगता कभी भी। नॉन के बाद में नो, नो टू, न्यू टू, नॉन टू, ऐसे ध्यान रखना आपको। तो दी वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है, इज नोन टू ऑल, सभी के द्वारा ये बात जानी जाती है, यह बात सभी को ज्ञात है कि दुनिया गोल है। तो अब बात यह है कि दी वर्ल्ड इज राउंड, अब ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट है इतना, यहाँ से लेकर के इतना ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, नाउन क्लोज बन गया, ठीक है ना। ये नाउन है आपका, इतना इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नाउन है, और नाउन हो गया। तो ये आपको ये क्या है बाद में, ये जो ये वर्ब है, और ये एडजेक्टिव, ये आपका प्रीडिकेट है। आपका प्रीडिकेट इधर से इतना इज के बाद में जो बचता है, ये तो वर्ब है ही है, इसके बाद में ये जो है नॉन टू ऑल, ये क्या, ये प्रीडिकेट है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो आपको ये पहचानना होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना जो है पसंद, और जो आपको ये पसंद आया है वीडियो, और लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।